Hello students, welcome to my channel Prakash Devradi classes. In the previous lecture I discussed about intensity of electric field due to uniformly charged ring, यानी कि एक समान रूप से आवेशित चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वैद्युत फ्लक्स, गॉस लॉ की व्युत्पत्ति। इट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसेस लॉ एंड प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक है, और गॉसेस लॉ की जो है टू पार्ट्स यहाँ पे होते हैं, कैसे इसको हाउ टू प्रूव द गॉस लॉ। तो इसमें दो पार्ट है इसके। व्हेन चार्ज इज इनसाइड ऑफ क्लोज्ड सरफेस, यानी कि जो चार्ज है वो क्लोज रिंग के अंदर है, कहने का मतलब बंद पृष्ठ के अंदर जब आवेश हो। ठीक है, व्हेन चार्ज इज आउटसाइड ऑफ क्लोज सरफेस, जब चार्ज जो है वैद्युत माने इनकी बंद पृष्ठ के बाहर हो। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले विदाउट डू एनी डिले आई हैव टू स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए इसको मैंने पहले से ही ड्राइव करके रखा है जिससे कि टाइम कंज्यूमिंग ना हो ज्यादा और वीडियो को कम से कम टाइम में जो है इसको पूरा कंप्लीट किया जा सके, क्योंकि बहुत कुछ इसमें समझाना है। देखिए तो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो है। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर इस चैनल को नहीं किया तो प्लीज झटपट इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यह जो चैनल है आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है और आपके लिए बहुत फायदेमंद ये चैनल रहेगा। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। देखिए ये एक सर्कल है, बिल्कुल मैं इसको इस प्रकार से समझाऊंगा। देखो मैं अपनी जितनी मेथोडोलॉजी है, जितनी अच्छी मैं मेथड से मैं समझा सकता हूँ चीजों को, उतने अच्छे मेथड से मैं समझाऊंगा जिससे कि आपको बहुत इजी इसको समझ में आएगा हर चीज। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं इसको अपने खुद के एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वैद्युत फ्लक्स क्या है, देखिए ये एक रिंग है और इसके अंदर से ये आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल ये जो लाइंस दिख रही है क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं। और ये इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से निकल रही है। अब ये कैसे निकल रही है, देखो जैसे लाइक कि ये बिल्कुल इस प्रकार से, जैसे कि एक पाइप होता है, पाइप के अंदर से पानी निकल रहा था, अब पानी निकल रहा है तो पानी में क्योंकि बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ना, तो वाटर मॉलिक्यूल्स को अगर हम सबको अगर जोड़ दें, बहुत सारे असंख्य जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स सबको अगर मिला लें, उस पाइप के अंदर से निकल के बाहर को आ रहे हैं। बिल्कुल जस्ट लाइक ये भी वैसी है कि सारे वैद्युत फ्लक्स जो मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, सारे के सारे जो है इसके अंदर से बाहर को आ रहे हैं, समझ लेना। ठीक है, तो अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मैं बात कर रहा था, टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स की जो काउंटिंग है वो पूरे एक धारा के रूप में, धारा उसको हम बोलते हैं। तो सेम यहाँ पे भी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस की जो टोटल नंबरिंग है ना, काउंटिंग है, ये इस पृष्ठ से यानी कि सरफेस से निकलने वाली जो मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ये सब क्या है, बिल्कुल इनको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे, सॉरी क्या फ्लक्स कहेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये चीज है, समझ में आ गई होगी बात। यानी कि अ नंबर क्या कहते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विच आर पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। मतलब कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाले टोटल जो नंबर है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहलाते हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स जो है ये, ठीक है, ये एक सिरे से निकल के आ रही है बाहर, तो सबके सब जो है बंच के रूप में, एक प्रकार से पूरा का पूरा ग्रुप क्या कहलाता है, इसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो है फाई से व्यक्त करते हैं, इनकी डिफाइन करते हैं फाई से। तो फाई इक्वल होता है आपका क्या होता है, वेक्टर ई डॉट डी एस, वेक्टर डी एस। ठीक है, इसको हम देखो वेक्टर जब इसमें हटाते हैं तो ई डॉट डी एस कॉस थीटा हो जाता है। अब क्यों होता है, देखिए मैं इसमें समझाता हूं आपको। यहाँ पे आप देखिए, आपको डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये देखिए ये आप एक आवेश है यहाँ पे, आप देखें इसकी वजह से जो है यहाँ पे एक आर डिस्टेंस पे एक क्या है, एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर जो है आप ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, ई है, और इस ई के साथ जो है ये डीएस जो है, डीएस जो है थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब ये डीएस है, डीएस है क्या, पहले तो इसको समझते हैं। देखो डीएस का मतलब क्या है, जैसे कि एक हम कहते हैं ये पूरा का पूरा जो सरफेस है, इसका जो है सरफेस क्या है, एस है। ठीक है, अब इस पूरे का सरफेस एस है, तो इसी के बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, लाइक जस्ट लाइक की जैसे एक होता है ना, जैसे कहते हैं सेल, सेल होता है, जिनके हमारी लाइफ की जो बेसिक यूनिट है, एक सेल से एक कोशिका यानी यूनिट सेलुलर बनते हैं, और ऐसे ही बहु कोशिका की मल्टी सेलुलर जो जीव हैं बनते हैं। तो उसमें बहुत सारे जो है क्या होते हैं, सेल्स से अनन्यूमरेबल सेल्स मिलके उसकी बॉडी को बनाते हैं। ऐसे ही हर चीज जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है। तो मैं मान सकता हूँ इसमें भी बहुत सारे असंख्य मॉलिक्यूल्स हैं, या बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में ये जो है ये बटा हुआ है। ठीक है, उसमें से एक पार्ट्स को हमने नाम दे दिया पी, जो कि और इसका जो सरफेस है वो कितना है, डीएस है, यानी कि बहुत छोटा सा सरफेस। ठीक है, बहुत ही छोटा सरफेस ये है डीएस। ठीक है, अब ये डीएस जो है बहुत छोटा सरफेस है, और ये जो है क्षेत्र के साथ क्या है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, क्लियर।
और जो आपको ये बीच में गोल गोल दिख रहा है कि आपका डी ओमेगा इसको बोलते हैं स्टेरेडियन, सॉरी क्या, सॉलिड एंगल, घन कोण इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में सॉलिड एंगल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये है। अब देखिए इसको समझते हैं। अब इसमें हमने cos थीटा ही क्यों लिया, sin थीटा क्यों लिया? देखिए sin थीटा तो फैक्टर यहाँ पे आता नहीं है, cos थीटा का ही लेंगे। क्यों? देखिए ये है ना, अगर मैं इसमें एक लाइन खींच दूं तो देखो ये किस प्रकार का एंगल बन रहा है। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर बन रहा है, और ये क्या आपका बेस बन रहा है, और ये क्या आपका हाइपोटेनस बन रहा है। तो आपको मालूम है क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनस किसे बोलते हैं, ये कॉस थीटा होता है। तो इसको हम क्या लेते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा लेते हैं। और वैसे भी जो डी एस के ऊपर ये जो एरो दिख रहा है ना आपको, ये वेक्टर का साइन है, और ये डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। यानी डायरेक्शन इसको कहते हैं हम, यानी दिशा को बताता है। और अगर इन दोनों के बीच अगर हम थीटा को लेते हैं तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि थीटा ऑलरेडी डिस्क्राइब करता है कि एक जो ये जो है ई और डी एस जो दोनों किस दिशा में, किस डायरेक्शन में है, ये कॉस थीटा की बेस अपॉन हाइट के ही हिसाब से, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस के हिसाब से ही जो है डायरेक्शन में ये है, ठीक है। तो ये थीटा को दिखाता है इस चीज को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, इसको अगर हम कहें तो इसको इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज डिफाइंड एज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, ठीक है। मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी सरफेस से निकलने वाला, ठीक है, किसी सरफेस के अंदर से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसकी बात हम अभी तक कर रहे थे, वो क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, यानी कि जो इलेक्ट्रिक लाइन पासेस हो रही है, यानी कि जो कि वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं इसके अंदर से ये क्या है, इनके इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। सरफेस इंटीग्रल का मतलब होता है कि देखो इंटीग्रेशन कब करते हैं हम, इंटीग्रेशन कोई चीज का इंटीग्रेशन कब किया जाता है, यानी कि जब कोई चीज छोटी छोटी पार्ट्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स को जब हम जोड़ के एक पूरा बड़ा पार्ट्स बनाना होता है हमें, तो उसका टोटल जब निकालना होता है तो उसको हम इंटीग्रेशन उसका करते हैं, कि इंटीग्रेट करने का मतलब उसको जो हम इकट्ठा कर लेते हैं, समझ लो एक प्रकार से, ठीक है। तो उसको हम जोड़ लेते हैं पूरा का पूरा। तो ऐसे यहाँ पे डीएस जो है छोटे छोटे पार्ट्स हैं डीएस के हैं, तो ऐसे अगर हम डीएस का निकालेंगे, इस डीएस की वजह से हम अगर हम कहेंगे फ्लक्स कितना है, तो पूरे में कितना फ्लक्स है वो भी हमारा आराम से निकल जाता है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, फाई ई, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा है, फाई ई, इसको फाई से हम डिफाइन करते हैं, फाई ई इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई इन डॉट वेक्टर डीएस, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डीएस कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसको हम समझे वैद्युत फ्लक्स क्या चीज है, ठीक है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं अभी ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, अभी मैं इसको गॉस लॉ और गॉस लॉ की जो व्युत्पत्ति है नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।